राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज छत्तीसगढ़ के इस समरी एपिसोड के प्रवेश में पिछले एपिसोड की कुछ चिंतन हम सभी करें। अयोध्या का समरी एपिसोड भाग 1 और अयोध्या से चित्रकूट तक का समरी एपिसोड भाग 2 और चित्रकूट का समरी एपिसोड भाग 3 ये अयोध्या कांड है। साथ ही साथ जब अरण्य कांड प्रारंभ होता है तब मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है और वो है हमारा भाग 4। और अरण्य कांड ही दंडकारण्य है और दंडकारण्य का अगला भाग 5 छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ आज भी जंगल बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी हमें सुलभ हो पाई है वो हम आपको बताएंगे। और ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ऋषि कुल एक तरह से यहाँ पर रहा है उस समय, और लगभग 10 ऋषियों का समूह यहाँ पर हर जगह मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है उनके अवशेष, और उनके आश्रम भी आज बने हुए हैं। उसी कुल परंपरा में लोग उसको संभाल कर रखे हुए हैं। और भगवान श्री राम ने उन सभी ऋषियों से मिलकर और उनके अनुसंधान और उनके विचारों को जाना है। और चलिए आगे छत्तीसगढ़ के भाग 5 को हम कई भाग में विभक्त करेंगे। श्री राम वन गमन छत्तीसगढ़ का भाग 5 क आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और जिसकी शुरुआत हम सीतामढ़ी, वहाँ 4 सीतामढ़ी है और 4 नदियों के किनारे ये सीतामढ़ी, अर्थात सीता जी का वहाँ पर रसोई भी है, भगवान राम लक्ष्मण भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से ये 4 है। शुरुआत करते हैं सीतामढ़ी हरचौका, ये मवई नदी के किनारे है और कोरिया जनपद में है। और एक जनकपुर बड़ा फेमस जगह है यहाँ पर, वहाँ से 25 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरी सीतामढ़ी रापा नदी के किनारे है और ये जनकपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आइए अगला लेते हैं सीतामढ़ी नेऊर, जिसको छतौड़ा नाम से भी जाना जाता है। ये छतौड़ा नदी के किनारे ये 40 किलोमीटर है जनकपुर से। और चौथा है सीतामढ़ी, जो बरनी नदी के किनारे है और कनवाई गांव के पास में है। ये अनूपपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से 4 सीतामढ़ी है और इन चारों का डिटेल अभी हमने आपको बताया। अब आइए अंबिकापुर में एक जगह है सूरजपुर। सूरजपुर में भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है और यहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे। इसके पश्चात भगवान ने सरगुजा में प्रवेश किया। उस समय सरगुजा नाम था कि नहीं था कह नहीं सकते, लेकिन आज का जो सरगुजा है ये राम वनगमन का एक उत्तम स्थान है। और इसमें प्रथम है लक्ष्मण पंजा।
ये उड़गी गांव के पास में है और भगवान के पावन चरण बनवासी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं और दूर दूर से पूजा करने आते भी हैं। सीता लेखनी एक जगह है सरगुजा में ही, और ये प्राकृतिक रहस्य वाला जगह है और यहाँ पर चित्रकारी की गई है और इस चित्रकारी को आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। इसके पश्चात राम लक्ष्मण पायन, पायन माने होता है पैर, ये मरहट्टा जगह है, वहाँ पर महानदी को पार करते समय ये जगह पड़ेगा। इसके पश्चात राम जानकी मंदिर सरासौर, ये महान नदी के किनारे ये भी है और ऐसा बताया जाता है कि सरा नाम के राक्षस का यहाँ भगवान श्री राम ने वध किया था, इसलिए इसका नाम सरासौर पड़ गया। और इसके बाद आता है सरगुजा में ही एक जगह है उदयपुर, जहाँ पर सीता बेंगरा रहने का ये स्थान है और इसमें भी चित्रलिपि है जिसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। तत्पश्चात सरगुजा में ही एक जगह है रामगढ़, वहाँ पर चंदन मिट्टी नाम का एक जगह है, वहाँ की मिट्टी चंदन जैसी है और यहाँ पर तीनों वनवासी श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी ने अपने जटाओं को यहाँ संवारा था, इसलिए संवारने के पश्चात यहाँ की मिट्टी अपने सिर पर चंदन की तरह लगाया था, इसलिए जगह का नाम है चंदन मिट्टी। माता सीता जी वनवासियों के बीच में बहुत प्रसिद्ध रही हैं और उनके सुख दुख में बराबर की साथी भी बनी रही हैं। और माता सीता ने जसपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है बगीचा। उस बगीचा में उन्होंने तुलसी का पौधा रोपा था और वनवासियों को तुलसी के पौधे से काढ़ा बनाकर देने का काम माता सीता जी ने किया है और आज वो बगीचा के रूप में तुलसी का पौधा वहाँ उपस्थित है। और वहीं पर एक छोटा सा शिव मंदिर बनाकर भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण जी या माता सीता जी निरंतर पूजा करती रहीं और वहीं वनवासियों की सेवा भी वो करती रहीं। तो इस जगह का नाम है बगीचा, जो जसपुर में है। अब आइए जसपुर के दूसरी जगह पर चलते हैं, रेंगले। रेंगले एक गांव है जो जोजाराम नदी के किनारे है और ये बगीचा से मात्र 10 किलोमीटर पूरब की ओर है। ऊंचे चट्टान पर चित्रलिपि है यहाँ पर, जिसको किसी ने पढ़ा नहीं आज तक। फिर आइए आता है अगला, जसपुर में ही लक्ष्मण पंजा, ये रिंगार घाट के पास है और कुनकुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगार घाट गांव के पास बगीचा जसपुर मार्ग के निकट लक्ष्मण जी ने एक वराह को, जो एक राक्षस था वराह के रूप में, उसका वध किया था, इसलिए यहाँ पर ये जगह अति प्रसिद्ध है वराह के वध होने के कारण। तत्पश्चात जसपुर में एक जगह है फतेहपुर, शिव मंदिर है वहाँ पर और बगीचा से राम रेखा जाते समय यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण और माता सीता जी ने यहाँ भगवान शंकर की आराधना किया है और यहाँ 10वीं शताब्दी के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। फिर आगे आते हैं जसपुर में ही राम मंदिर, जो लक्ष्मी गुड़ी ग्राम है। यहाँ सीता मैया ने वनवासियों को वन से प्राप्त संसाधन से टोकरी बनाना सिखलाया था, इसलिए ये जगह अति प्रसिद्ध है, इसे लक्ष्मी गुड़ी बोलते हैं। और तत्पश्चात जसपुर में ही एक अगली जगह है राम पायन। पायन का अर्थ है वही पैर, ये लोधम ग्राम में है और हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम के इस चरण चिन्ह को बड़ा सहेज के रखा है। आप सभी जरूर आइए और देखिए। अब आइए अगला आता है रतनपुर में, बिलासपुर जिले के अंदर। रतनपुर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ एक जगह है राम टेकड़ी। ऊंचे पहाड़ी पर श्री राम जी के पैर के अंगूठे से यहाँ गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तो ये है बिलासपुर जिले के रतनपुर टाउन में राम टेकरी। बिलासपुर जिले में ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये खरोद ग्राम में महानदी के किनारे बना हुआ है और शिवरी नारायण से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। शिवरी नारायण माता सबरी के द्वारा स्थापित भगवान शंकर जी हैं यहाँ। और शिवरी नारायण बहुत फेमस जगह है
इसलिए वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर खरोद गांव में ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर का ये मंदिर है। तत्पश्चात शिवरी नारायण, जिसका नाम अभी हमने पिछले के लिए लिया है, शिवरी नारायण में माँ सबरी का ये जन्म स्थान है और सबर परिवार नारायण भक्त था और आज भी है। भगवान राम इन्हीं भक्तों से मिलने उस समय शिवरी नारायण आए थे। तो ये जगह दोनों के दोनों बिलासपुर ज़िले में है और ये तीन के तीनों स्पॉट बिलासपुर की शोभा बढ़ा रही हैं। ये राम वनगमन का मुख्य स्थान है शिवरी नारायण। आइए अब आपको रायगढ़ ज़िले का राम वनगमन दिखाते और बताते हैं। रायगढ़ में गेरवानी नाम के ग्राम है और ये रायपुर घर घोड़ा मार्ग पर है और ये जंगल के अंदर लक्ष्मण पादुका, यहाँ पर वनवासी लोग लक्ष्मण जी के पादुका की पूजन करते हैं और यहीं से मात्र 5 किलोमीटर दूर एक सीता जी का मंदिर भी है जो बड़गांव में है। तो ये रायगढ़ के लक्ष्मण पादुका का ये छोटा सा परिचय। इसके बाद आइए राम झरना। राम झरना की खासियत मैं बताऊं कि बरसात ज़्यादा हो तो राम झरना का स्पीड और उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जानी चाहिए, लेकिन तब भी राम झरना उतने ही स्पीड से बहता है और गर्मी में भी उतनी ही स्पीड से बहता है। ये बहुत बड़ी खासियत और आश्चर्य की बात है राम झरना की। और राम झरना के निकट भगवान श्री राम नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा किया करते रहे। एक छोटा सा शंकर भगवान का यहाँ शिवाला भी है। तो जब आप राम झरना आएंगे तो यहाँ पर रायगढ़ ज़िले में ही ये राम झरना है और हर मौसम में एक साथ दिखने वाला ये झरना, साथ ही साथ भगवान शंकर का छोटा सा मंदिर है। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए यदि भगवान श्री राम के चरण वहाँ पड़े हैं तो हमारे लिए वो दिव्य स्थान है और बहुत भव्य मंदिर ही बन गया। और वहाँ पर भगवान के चरण रज अगर हमें छूने को न मिले तो मंदिर किस काम का। अर्थात ये जो राम वनगमन है, ये वास्तविकता ये है इसकी कि यहाँ राम वनगमन में आप भगवान श्री राम के चरण रज का अनुगमन करते हैं और वहाँ पर साष्टांग दंडवत यदि आप करते हैं और आपके मस्तक पर भगवान श्री राम के चरण रज यदि लग गया तो जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाना है। राम रज जो पा गया वो भगवान श्री राम के सानिध्य को पा गया। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि अंत समय में राम का नाम सब लेते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत राम का नाम लेने में क्या बुराई है। राम नाम सत्य है ये तो सब कहते हैं और अंतिम समय में विशेष तौर से कहा जाता है, लेकिन राम का नाम ही सत्य है। तो आइए राम वनगमन के इस यात्रा में हमारे सहभागी बनिए और अगली यात्रा अब हम रायपुर ज़िले से करेंगे और वो होगा हमारा छत्तीसगढ़ का भाग 5 ख। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।